नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद हर की पौड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पुनः हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर उत्तराखंड की सीमा गुरुकुल नार्थन से हरि की पौड़ी तक गुरुकुल नार्थन, मंगलोर, रुड़की, बहादुराबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की 11 विधानसभाओं के जन प्रतिनिधियों, विधायकों के संयुक्त संयोजन में हरिद्वार की जनता द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा प्रत्याशी का सड़कों पर क्षेत्र की जनता ने फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और विधायक संयुक्त रूप से ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने पहुंचे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि निशंक जी एक लोकप्रिय नेता हैं और एजे 5 साल सांसद रहते हुए मैं समझता हूं अपार विकास इस संसदीय क्षेत्र हरिद्वार के अंदर उन्होंने किया है। और नमामि गंगे योजना मोदी जी की जो गंगा जी के प्रति अति महत्वाकांक्षी योजना है, गंगा जी के संरक्षण के लिए लगातार एक भागीरथ के रूप में मैं समझता हूँ निशंक जी ने काम किया है और माँ गंगा ने आज उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हरिद्वार की जनता ने पहले भी उनको जो है अपार मतों से विजयश्री दिलाई थी और मैं समझता हूँ अब 5 लाख मतों से जो है निशंक जी विजय होंगे और हरिद्वार की अपार जनता का उन्हें प्यार मिलेगा। और जो मोदी सरकार के अधूरे काम है, मैं समझता हूँ गंगा के संरक्षण के लिए उसको निश्चित रूप से अगर पूरा करेंगे तो भागीरथ के रूप में निशंक जी पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस लक्ष्य के साथ आज निशंक जी के साथ में तमाम व्यापारी, किसान, असंगठित क्षेत्र का मजदूर, सारे लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और जोश है, कार्यकर्ता के अंदर जोश है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस जोश के साथ में निशंक जी उन्हें मां गंगा के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करेंगे। हम लोग नारसन से और लगातार यहाँ तक आए, सुबह चले थे नारसन से, अब जाकर के पहुँचे यहाँ पर। स्थान पर हज़ारों लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर करके जो उल्लास और उत्साह था उससे साफ ही झलक रहा था कि हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा हो, महिला, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति को न हो, उसने मन में ठान लिया कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो मोदी जी को चाहता है। और मैं गंगा के तट पर, मैं तो गंगा माँ मेरी धरती से अवतरित होकर विश्व के कल्याण के लिए जाती है और यही विश्व धरोहर कुंभ इसी धरती पर जब 2010 में मैं मुख्यमंत्री था तब जो महाकुंभ किया था उसको सारी दुनिया में एक नाम मिला था और उसको विश्व धरोहर का स्वरूप मिला। आज उसी गंगा माँ के तट पर एक बार फिर हम संकल्प लेकर के कि हम इस देश की उन्नति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की प्रगति के लिए हम मोदी जी को भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिससे कि नए भारत के निर्माण की दिशा में जो तेज़ी से उन्होंने काम किया है, विश्व शिखर पर भारत को बुलंदियों तक पहुंचाया और तीसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो सफलता अर्जित करने का काम किया है, तो माँ गंगा उनको आशीर्वाद दे। हरिद्वार की धरती से मुझे फिर मेरे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके दोबारा मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मेरा सौभाग्य है कि हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने की मेरी ही मुहिम रही है। अंतिम क्षण तक संघर्ष करके मैं उसमें भी सफल रहा। आज हरिद्वार उत्तराखंड का नंबर 1 जिला है। यदि उत्तर प्रदेश में रहता तो सबसे पीछे का और अंतिम जिला होता। मुझे इस बात का भी गौरव है और हरिद्वार के लोगों पर भी मुझे भरोसा है, गर्व है। वो मुझे प्यार करते, स्नेह करते, लगाव है इस लोकसभा के लोगों का मुझसे। इसीलिए विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अचानक जब मैं यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तब 2.25 लाख मतों से लोगों ने जिताया था और आज तो 5 लाख से जिताएंगे। 50 वर्ष के इतिहास को मैंने एक तरफ करके एक रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ के विकास के कार्यों के लिए और इसलिए लोगों ने मन बना। मुझे भरोसा है कि हम देश के अंदर इस सीट को बहुत बड़े मार्जिन के साथ तोहफे के रूप में नरेंद्र मोदी जी को दे।
पिछले 26 वर्षों से धरनारत आंदोलनकारी मास्टर विजय सिंह द्वारा नगरपालिका प्रांगण में शहीद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर के नगरपालिका प्रांगण में पिछले 26 वर्षों से धरनारत आंदोलनकारी मास्टर विजय सिंह द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में नगर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सभी ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, आज शहीदी दिवस है और हमने धरना स्थल पर सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु की शहादत को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है और इस बलिदान के हम ऋणी हैं और इसी को हम जो है प्रतिवर्ष मनाते हैं। और आज टाउन हॉल में भी जो है इसी का आयोजन किया गया है और हम सब तथा राष्ट्र जो है इन शहीदों का कृतज्ञ है और हम नमन करते हैं। हरियाणा के होडल के गांव बनचारी में ब्रज की होली बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं होडल चौबीसी के मेले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाणा के होडल के गांव बनचारी में ब्रज की होली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं होडल चौबीसी का मेला भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह मेला भाईचारे व प्रेम का प्रतीक है। होडल के गांव बनचारी में फूलडोल का मेला ब्रज में एक ऐतिहासिक मेला है। यह फागुन मास में दोज को मनाया जाता है। ब्रज की होली का एक अलग ही महत्व है। ब्रज में होली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ बनचारी गांव की तरफ से चौबीसी में होली का निमंत्रण दिया जाता है और चौबीसी से हुरियारे होली खेलने आते हैं। आपको बता दें कि ये लोग लंबी लंबी पिचकारियां लेकर दो गुटों में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे पर रंगों से भरी पिचकारियों से बौछार करते हैं। यह नजारा देखने लायक होता है और ऐसे नजारे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। यहाँ फूलडोल के नाम से मेला लगाया जाता है और शाम होते ही हुरियारों के साथ ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती हैं। होली के इस पावन पर्व को लेकर जगह जगह बड़े बड़े नगाड़ों की थाप पर हुरियारे और हुरियारियां नाचते गाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ की होली भारत में तो मशहूर है ही, लेकिन गांव बनचारी के ढोल नगाड़ों की धूम विदेशों में भी अपना जलवा बिखेरती रहती है। हरियाणा के होडल में व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया। वहीं सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। हरियाणा में होडल व्यापार मंडल द्वारा पुरानी अनाज मंडी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी हर्ष कुमार को पगड़ी देकर व चांदी का राम दरबार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर त्यागी स्कूल के चेयरमैन उदय सोरोत को पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। होडल अनाज मंडी पे व्यापार मंडल के प्रधान सतपाल पहलवान ने जानकारी देते हुए बताया कि होडल अनाज मंडी की जब से प्रधान पद की सत्ता संभाली है, तभी से होडल मंडी में प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और आगे भी आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन होता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस होली मिलन समारोह में किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यह होली का त्योहार आपसी मनमुटाव को भुलाकर मनाया जाता है। इस मौके पर सभी अपने बैर भाव को भुलाकर आपस में गले मिलकर होली मनाते हैं। इस मौके पर व्यापार मंडल के सभी सदस्यों ने समारोह में आए हुए सभी अतिथियों को फूल माला पहनाकर होली खेली। ये एक भाईचारे का अच्छा टाइम मिला नहीं था, एक दिन लेट हो गए थे। उसके बाद एक प्रोग्राम रचा था मंडी आड़तियों की, भाइयों की, सबकी इच्छा थी जैसे पिछली साल की रोज होली मिलन समारोह कराया था, उसी तरह अब की साल भी कराया जाए, जिससे कि यादगार रहेगी। तो क्या इसमें कोई राजनीतिक के लोग भी हैं या मंडी व्यापार के लेवल के हैं या कुछ तरीके के लोगों को आपने निमंत्रण दिया है? ये राजनीतिक को निमंत्रण नहीं दिया, ये व्यापार मंडल के नाम से दिया गया है और व्यापार मंडल की तरफ से किया गया है। तो जैसे कि अब पिछली वर्ष से आपने इसको किया है, पिछली दफे प्रधान थे और अब भी हो, और क्या आगे भी ये अपना प्रोग्राम चालू रहेगा या बंद कर दिया जाएगा आपके प्रधान ना होने के दौरान? हम अभी प्रधान हैं, आगे भी प्रधान हो रहेंगे एक साल और, जबकि ऐसे ही अगली साल भी मनाया जाएगा। भाइयों की मंडी के आड़तियों की बड़ी प्यार से भाषा है और उनकी आत्मा ये कहती है कि परमानेंट साइज कराया जाए और हमसे कैसे भी चंदा दिया जाए। और व्यापार मंडल के इस हुआ है, ना किसी आदमी का व्यक्तिगत का एक पैसा है।
जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव सोजनी उमरपुर में एक युवती का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद शामली में अज्ञात महिला का अर्धजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने जंगल में ले जाकर महिला को जिंदा जला दिया है। बिटोड़े में महिला के शव को डालकर आग के हवाले कर दिया गया, जिससे महिला की तड़प कर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आग की लपटें देख आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और महिला का धू कर जलता शव देखा, जिसके बाद लोगों ने महिला के शव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला का शव आधे से ज्यादा जल चुका था। जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना थाना भवन क्षेत्र के गाँव सोजनी उमरपुर की है, जहाँ महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहाँ पर महिला की हत्या कर शव जलाया गया था। महिला की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि महिला का आधा शरीर गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। वहीं जब इस पूरे मामले में एसपी शामली से जानकारी की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एक महिला की अर्धजली डेड बॉडी मिली है। महिला का शव कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और हत्या के कारणों का भी पता किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात कह रही है। ये थाना भवन क्षेत्र में जो हमारे सहारनपुर का गंगोह थाना है, उसके बॉर्डर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर सोजनी गांव है। वहाँ के जंगलों में एक 20 से 25 साल उम्र, ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि महिला का अधजला शव मिला है। शिनाख्त की काफ़ी कोशिश हुई मगर उसका शिनाख्त नहीं हो पा रहा है। उसका मृत शरीर को पीएम के लिए भिजवाया गया है और इसके साथ ही साथ शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। शिनाख्त के बाद ही इसमें विधिक कार्यवाही संभवतः हो पाएगी। बाकी अन्य कार्यवाहियाँ, पुलिस की कार्यवाहियाँ प्रचलित है। सर क्या माना जा रहा है, किस तरह से हत्या है या सर क्या कुछ तथ्य को सामने आया? सर सामने नहीं आ रहा है किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, लेकिन प्राइमा फेसाई तो लग रहा है कि उसको मारा गया होगा, क्योंकि अधजला शरीर है और साक्ष्य छुपाने की उसमें कोशिश की गई है। तो वो चीज़ें एक तो पीएम के बाद भी और चीज़ें स्पष्ट होंगी और साथ ही साथ शिनाख्त की जो कोशिश हो रही है, और शिनाख्त हो जाती है तो परिजन फिर वो बता सकेंगे कि किन परिस्थितियों में ये घर से बाहर आई या उसको मारा गया। तो उसकी कार्रवाई प्रचलित। डेड बॉडी कब मिली सर? हाँ, कब मिली डेड बॉडी? ये हमारे पास 2 घंटा पहले करीब फोन आया था। सर एज कितनी होगी लेडी की? वो प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने युवती के साथ तमंचे के बल पर रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली जनपद में गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर दबंगों ने एक युवती से जबरन घर में घुसकर गैंगरेप किया। गैंगरेप का आरोप गाँव के ही 2 युवकों पर लगा है। आरोप है कि उक्त युवकों ने तमंचे के बल पर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया और गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इसकी शिकायत लेकर पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों का आरोप ये भी है कि पुलिस दबंगों के साथ मिल गई है और इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। दरअसल मामला कांधला थाना क्षेत्र के गांव भभीसा का है, जहां पर एक युवती से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने युवती से तमंचे के बल पर गैंगरेप किया है। घटना देर रात की है, जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ घर पर अलग कमरे में सो रही थी। उसी बीच दोनों आरोपी युवक घर में घुस आए और तमंचे से युवती को आतंकित कर गैंगरेप किया और गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनके जाने के बाद पीड़िता ने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजन आग बबूला हो गए और शिकायत करने थाने पहुंचे। परिजनों ने दोनों लोगों को नामजद करते हुए पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा है। वहीं पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया है। फिलहाल पुलिस जाँच के बाद ही मुकदमा लिखने की बात कह रही है। पुलिस के इस रवैये से परिजन हताश हैं और पुलिस पर गैंगरेप के आरोपियों से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं जब एसपी शामली से इस पूरे प्रकरण की जानकारी की गई तो उनका भी यही कहना है कि गैंगरेप की तहरीर आई है, जिसमें 2 सगे भाइयों पर गैंगरेप का आरोप है। मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी एसओ कांधला को इस मामले में लगाया गया है और जाँच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एक थाना कांधला क्षेत्र स्थित भभीसा गाँव की पीड़िता के द्वारा ये शिकायत की गई है। उसमें खास बात है कि 2 सगे भाइयों के द्वारा
दुराचार करने की बात वो कह रही हैं। तो उसमें मैंने इंस्पेक्टर को निर्देशित किया है तत्काल इसकी जांच करके जो भी सच्चाई हो उसके आधार पर कार्रवाई करें। ये भी ध्यान रखें कि किसी निर्दोष व्यक्ति को इसमें फर्जी न फंसाया जाए। तो चूँकि मामला थोड़ा सा संदिग्ध सा भी लग रहा था, 2 सगे भाइयों की बात थी, तो इसलिए जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और शीघ्र ही कार्रवाई होगी। जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र के गांव बुच्चाखेड़ी स्थित भट्टे से नाग नागिन के जोड़ों का मिलना पिछले 15 दिनों से जारी है। वहीं लोगों ने इसे आस्था से जोड़ते हुए पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है। जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव बुच्चाखेड़ी स्थित एक भट्टे पर पिछले 15 दिनों से 2 नाग नागिन के जोड़े बिल से निकलते देख लोगों ने वहां पर पूजा अर्चना व प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। दूर दराज से महिलाएं व पुरुष नाग नागिन का जोड़ा देखने के लिए बुच्चाखेड़ी ईंट भट्टे पर पहुंच रहे हैं। वहीं ग्रामीण शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि गाँव के बाहर लहरी निवासी बुच्चाखेड़ी का ईंट भट्टा है, उसके बराबर में ही राजवाही की पुलिया के पास पिछले 15 दिन से 2 नाग नागिन के 2 जोड़े सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निकलते हैं। गांव बुच्चाखेड़ी में नाग नागिन का जोड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है और दूर दराज से महिलाएं व पुरुष नाग नागिन के जोड़े को देखने के लिए आ रहे हैं और प्रसाद व दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं कर रहे हैं। उन्होंने पास में अपने परिवार की 1.5 बीघा जमीन महाड़ी गुरु गोरखनाथ के नाम से मंदिर बनाने के लिए दान कर दी है। जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। कितने काफी लोगों में गाँव से। अच्छा, ये सांप कब से निकल रहे हैं? कब से? ये तो 14-15 दिन हो गए। अच्छा, कितने सांप हैं? ये तो अभी तो हमने देखे हैं कि 3-4 सांप निकले हुए अभी आज। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कितने लोग आ जाते हैं दर्शन के लिए? ये तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं जी बहुत। अच्छा, तो जमीन वगैरह किसने दी अपनी इसमें? जमीन वगैरह ये पंडितों ने 5 भाई थे अपने, तो इन्होंने दी है। कितनी जमीन दी? ये 1.5-2 बीघा जमीन दी है जी। तो अब यहाँ इनका कुछ स्थान बनाओगे? हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे पता लगा यहाँ सांप निकल गए? वो यहाँ पे पता लगा जी, हमारे भाई साहब कल घर को गए थे तो वो बोला कि वहाँ पे 2 बाबा निकलते हैं। अच्छा। 9 बजे के बाद निकलते हैं, 2 बजे तक रहते हैं। तो हमने बहुत अभी तक सुना था जगह जगह की बातें, कोई कहते थे अफवाह होती है। हमने देखा कि अब अपनी आंखों से देखेंगे। कब से आ रहे आप यहाँ? सामने आए अभी 1 घंटे से आए हम, और आए तो हमें हकीकत में हमने यहाँ बाबा के दर्शन किए हैं। अभी निकले हुए सभी बहुत काफी भीड़ है, दूर दूर से दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं। आज 8 दिन होली निकलते हुए ना। कितने सांप है? सांप यहाँ से हूँ तो है 5, फिर बाहर जो निकला दर्शन दे 2 सांप दर्शन दे। अच्छा, कितने लोग आ जाते हैं दिन में? यहाँ लोग हजारों की नहीं गिनती है, 2000 की नहीं गिनती है। यहाँ तो रोड चल रहा, भीड़ मेले की डाल लगी हुई है। तो यहाँ क्या बनाने का, कुछ बनाने का इरादा है? यहाँ इनका स्थान यहाँ बनेगा, एक महडी बनाई जाएगी, उसके नाम की जमीन तय कर दी, 2 बीघे जमीन तक। सबसे पहले किसने देखे थे? यहाँ तो रोड पर चलने वालों ने देखा, फिर इनका चमत्कार होया जो उससे फिर यहाँ जागरूक हो। क्या चमत्कार करा? चमत्कार तो एक तो पुलिस वाले गेल करया, और जो यहाँ से आवर गलत बोल कर जाए तो उसका गेल की गेली। पुलिस वालों के साथ क्या करा? पुलिस वाले ने जो शुरू के दिन लिख रहे हैं तो उनने यहाँ से 10-20 इकट्ठे हुए, तो उनने बोल दिया भाई यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ भीड़ न लगाओ, ये तो आम सांप है, कहीं भी निकल जाएंगे। तो यहाँ से इनका दर्द रोक कर चला गया। जो इनका दर्द रोक कर गया तो उसने जो रात ने देखा उसका दस्त और उल्टी लगी। जनपद मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद मेरठ में योगी सरकार पर बदमाश हावी दिखाई दे रहे हैं। मेरठ ताबड़तोड़ हत्याओं की वारदात से गूंज रहा है। आखिर कब रुकेगा हत्याओं का यह सिलसिला, जहां बेलगाम बदमाश पुलिस को खुला चैलेंज देकर हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद
बरामद किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस बिना जांच पड़ताल के कुछ भी बोलने से बच रही है। कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक बॉडी मिली है और पुलिस ने उसको कब्जे में लेते उसके शिनाख्त के प्रयास पुलिस अभी कर रही है। उसको मोर्चरी भिजवाया गया, उसकी शिनाख्त का प्रयास चल रहा है। बॉडी को बर्न भी किया गया है और जल्दी पुलिस में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेगी। अभी शिनाख्त का प्रयास चल रहा है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के विरोध में अब भाजपा के नेता ही उतर चुके हैं। भाजपा प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने पीएम को ट्वीट कर टिकट की मांग की। मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बगावत करनी शुरू कर दी है। भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ने टिकट की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर इस टिकट की मांग की गई। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने यहां से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वह 1995 से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आज व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि देश में आज भी मोदी का ही नाम गूंज रहा है, परंतु जो मैंने संघर्ष किया है उसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। राजेंद्र अग्रवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एक ही सांसद ने लगातार मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर भाजपा के लिए अपना एकाधिकार जमा लिया है, चाहे वह हिंदुत्व का मामला हो या व्यापारी से जुड़ा। कम से कम उनके संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर विनीत शारदा अग्रवाल ने बताया कि राजेंद्र अग्रवाल के 10 साल सांसद रहते हुए कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। राजेंद्र अग्रवाल की जगह जगह बगावत की जा रही है। हर एक आदमी के साथ वह भी राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ है। प्रदेश संयोजक हूँ। 2009-2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से मेरठ हापुड़ लोकसभा से टिकट का आवेदन किया। पार्टी ने किसी कारण मुझे उस समय टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद भी मैंने पार्टी का एक सच्चा भक्त होते हुए मैंने वर्तमान सांसद को दोनों बार चुनाव मेहनत से लड़ाया। मैंने इस बार निवेदन किया था, पार्टी ने मुझे कहा व्यापारीकरण का गठन के इसमें, तो मैंने नहीं, इसमें मुझे दायित्व मत दीजिए, मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आज भी मेरा ही कहना था, पर मैंने ये कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, व्यापारी मेरी आत्मा है, तो पार्टी मेरी माँ है। पर माँ को भी सोचना चाहिए कि एक बेटे को इतना प्यार क्यों, दूसरे बेटे के साथ भी अगर व्यवहार अच्छा हो तो अच्छा। मेरा पार्टी से आपके माध्यम से निवेदन है, अभी 23 और 24 2 दिन है, 2 दिन में पार्टी चिंतन कर ले, मेरठ हापुड़ लोकसभा में दोबारा से सर्वे करवा ले कि अगर वर्तमान सांसद का काम, वर्तमान सांसद की कमियां हैं या नहीं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। मुझे ये है कि आप पार्टी सोचे 2 दिन में, अभी 2 दिन का टाइम है, पार्टी को मेरठ हापुड़ लोकसभा का टिकट बदलना चाहिए और मैं पार्टी की सेवा करने के लिए। क्या लगता है अगर पार्टी ने नहीं सोचा तो 2 दिन के अंदर आप क्या करेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, फिर भी इरादा तो बनाया होगा ना कुछ? ये वो मैं आपके माध्यम से अभी नहीं कहना चाहता हूँ, बाद में बताऊंगा। नहीं, फिर भी मैंने कहा राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, व्यापारी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा को जब जब कुचला गया सपा बसपा की सरकार में, तो मैंने संघर्ष किया, मैंने मेहनत की, मैंने लगन किया, हिंदुत्व की मैंने धार बनावे, मैं व्यापारियों के लिए ढाल बनावे, और मेरे पे इतने मुकदमे हुए, सपा बसपा ने मेरे पे इतने मुकदमे दिए, उसके बावजूद मैं ऐसे ही अड़ा रहा व्यापारियों के लिए, हिंदुत्व के लिए, और आगे भी व्यापारियों के लिए लड़ता रहूँगा। हिंदुत्व के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी और पार्टी मेरे लिए देश सबसे पहले है, देश के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के असली चौकीदार हैं, उन चौकीदार को हमें देश का प्रधानमंत्री पुण्य बनाना है, इस बात का लक्ष्य हमारा है। शारदा जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी मेरी माँ है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जैसे कि आप कह रहे हैं, ये तो आप बिना पार्टी में रहकर भी आप वो सेवा कर सकते हैं। ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि आप टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिलेगा तो विद्रोह कर रहे हैं, बागी तेवर अपना रहे हैं। हर चीज़ का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, जितना मैंने कहा वो धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां कुछ मनचले एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में सुरक्षित नहीं है बेटियां। मेरठ में आए दिन छात्राओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आती रहती है और मनचलों ने छात्राओं का जीना दुश्वार कर दिया है। स्कूल से आते जाते समय मनचले छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। छात्राओं से छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने में मेरठ पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला थाना किठौर क्षेत्र का है, जहाँ पर स्कूल से आ रही छात्रा को 4 मनचलों
ने उठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की और छेड़छाड़ करते हुए बलात्कार का प्रयास किया। इतना ही नहीं, मंचलों ने छात्रा से अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो तक बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में मंचले छात्रा से अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं और उसके अस्मत लूटने का भी प्रयास कर रहे हैं। बामुश्किल छात्रा मंचलों के चंगुल से बचकर निकली और छात्रा ने मंचलों से अपनी जान बचाई। दरअसल आपको बता दें, कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक छात्रा स्कूल की ड्रेस पहने हुए है और वीडियो किसी स्कूल या कॉलेज का प्रतीत होता दिखाई दे रहा है, जिसमें 4 युवक एक छात्रा को दबोचकर उसके साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रा के साथ दुष्कर्म की नियत से कोशिश करते भी साफ दिखाई दे रहे हैं। विरोध में छात्रा की बुरी तरह से छटपटाहट साफ दिखाई दे रही है। वीडियो को स्थानीय होना बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रही छात्रा कभी मदद के लिए आवाज लगाती है तो कभी छटपटाती हुई नजर आ रही है। किसी तरीके से युवकों के चंगुल से भागकर अपना सामान भी फेंकते हुए नजर आ रही है, जिसके भागने के बाद युवक आपस में छात्रा को फिर से पकड़कर लाने की बात कह रहे हैं। वीडियो बना रहा एक युवक बोल रहा है, इसकी वीडियो तो बना ली है, अब इसे वीडियो को वायरल करेंगे, जिसमें छात्रा को ब्लैकमेल करने की मंशा भी साफ झलक रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वीडियो किसी स्थानीय स्कूल या कॉलेज में ही बना हुआ था। इसमें छात्रा के साथ 4 युवक भी स्थानीय बताए जा रहे हैं। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही मेरठ पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पुलिस के संज्ञान में मामला आया था कि करीबन शाम को 5 से 7 के बीच में एक वीडियो के बारे में पुलिस को पता लगा था, जिसमें एक छात्रा के साथ एक लड़का छेड़खानी कर रहा है और कुछ लड़के वहां पर मौजूद भी खड़े हुए हैं। पुलिस ने इसकी डिटेल छानबीन करी तो पता पड़ा कि ये वीडियो करीबन कुछ दिन पुराना है, 15 से 20 दिवस पुराना पुलिस को भी संज्ञान में आया है। और ये वीडियो कल वायरल किया गया। इससे जो लड़की है उसकी छवि भी खराब हुई। उसके अलावा भी एक सोसाइटी के अंदर मैसेज गलत गया। पुलिस ने संबंधित लोगों से जब संपर्क स्थापित करने की कोशिश करी तो उनके द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। पुलिस ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इसमें FIR दर्ज की है और FIR दर्ज करके पुलिस ने अभी जो मुख्य व्यक्ति है जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और पुलिस अभी उससे और पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अभी और फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि और कौन कौन लोग वहां पर थे। एक और व्यक्ति है, पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ हो रही है। तो 2 लोग अभी इससे कनेक्टेड पुलिस उनको भी हिरासत में ले चुकी है और अभी पुलिस उनसे डिटेल्ड इंट्रोगेशन कर रही है कि क्या क्या कारण रहे, कौन लोग इसमें सम्मिलित रहे जिन्होंने वीडियो भी वायरल किया। पुलिस उनके विषय में भी अभी पता करने की कोशिश कर रही है। जल्दी वो लोग भी अरेस्ट होंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के रोहाना मोड़ पर बाइक सवार युवक और महिला गहरे गड्ढे के कारण सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में एक महिला सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के रोहाना रोड का है, जहां एक महिला सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हुई। आपको बता दें, अजीत निवासी देवबंद अपनी माता को लेकर बाइक द्वारा देवबंद से चरथावल की ओर आ रहा था, जो कि चरथावल चकबंदी ऑफिस में काम करती है। चरथावल के नजदीक पहुंचते ही सड़क में हो रहे गड्ढों के कारण उसकी बाइक असंतुलित होकर नीचे गिर गई, जिसमें पीछे बैठी उसकी माता सड़क पर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में चरथावल CHC भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत को नाजुक देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हमारा मामला है, हम देवबंद से यहाँ पे जॉब करते हैं चरथावल, और हम यहाँ चरथावल आ रहे थे, चकबंदी दफ्तर में जॉब करती हैं। और यहाँ पे सड़क खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा खराब है सड़क, और इतनी खराब है कि चल नहीं सकते बाइक को लेकर के। तो दोनों रूट ही खराब है। क्या हुआ फिर? बस हम आ रहे थे अपना बाइक से और गड्ढा अचानक इतना तेज गहरा गड्ढा आया और सड़क दुर्घटना के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, पीछे पलट गई। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में 3 दिवसीय घाट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में सद्भाव और एकता के प्रतीक 3 दिवसीय पारंपरिक घाट मेले का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मेला देखने वालों का जन सैलाब उमड़ा रहा। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में सद्भाव और एकता के प्रतीक 3 दिवसीय पारंपरिक घाट मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में कस्बे समेत दर्जन भर गाँव की बड़ी तादाद में लोगों ने पहुँच कर मेले का लुत्फ उठाया।
वहीं मेले में झूलों, सर्कस और जादू के शो ने सभी का खूब मनोरंजन किया। मेले में लगे दंगल में पहलवानों ने दांव पेच दिखाकर खूब जोश आजमाइश की। दंगल का उद्घाटन चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी ने फीता काटकर किया और विजेता पहलवानों को इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की। अखाड़े में दूर दराज से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। सत्येंद्र त्यागी ने कहा कि मेलों का आयोजन सद्भाव और भाईचारा कायम रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ता है। उन्होंने पहलवानों से परिचय प्राप्त किया और गाँव के लोगों ने मेले में आकर खूब खरीदारी की। वहीं सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कड़े इंतजाम किए हुए थे। वहीं मेले में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात भी किया गया था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद मेरठ की बहसुमा थाना पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सभी वाहनों की गहनता पूर्वक तलाशी ली गई। एसएसपी मेरठ नितिन तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बहसुमा थाना पुलिस ने 4 पहिया वाहनों की जहां आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए पुलिस फोर्स तैनात रही, वहीं अपराधियों में अराजक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया। रोजाना की भांति रामराज चौकी थाना बहसुमा पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नाकेबंदी कर सीओ मावाना उमेश नाथ मिश्रा व एसओ बहसुमा रविंद्र काम्बोज ने मैप फोर्स के सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 4 पहिया वाहनों की गहनता पूर्वक तलाशी ली गई। जनपद सहारनपुर के गंगो प्रेस क्लब द्वारा राष्ट्रवाद और होली को समर्पित कवि सम्मेलन में आए कवियों ने देशभक्ति, सांप्रदायिक सौहार्द और हास्यपुट के साथ अपनी रचनाओं से ऐसा सतरंगी समा बांधा कि श्रोता लोटपोट होने को मजबूर हो गए। तालियों की तड़तड़ाहट की आवाज दूर तक सुनाई दी। सिनेमा रोड गंगो स्थित संगम गार्डन में आहूत कवि सम्मेलन की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य चौधरी नक्षत्रपाल सिंह, एमजीएफ अरविंद कपूर, प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद टेबक ने ज्ञानदायिनी माता सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्चन कर किया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना की गई। मानसिक ग्रुप के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कव्वाली पेश की। कवि सम्मेलन की शुरुआत नदीम अनवर देवबंदी ने की। वहीं देवबंदी ने धर्म के ठेकेदारों पर लानत भेजी। मोहित संगम की रचना आजादी के दीवानों को समर्पित रही। बिलाल सहारनपुरी ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया। हास्य रस की प्रस्तुति देते हुए अमजद अजीम सहारनपुरी ने लोगों को हंसने पर लोटपोट कर दिया। वसीम राजपुरी ने शहीदों की शान में कविताएं पढ़ी। पलवल हरियाणा से आए कुलदीप महाबली ने धर्म पर कविता के माध्यम से मां भारती का मान बढ़ाया, जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। छाया त्यागी ने फागुनी गीत सुना, हिंदू मुस्लिमों को नसीहत दे, सबका मन मोह लिया। पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद ने शानदार आयोजन के लिए आयोजकों को साधुवाद देते हुए अपनी हास्य प्रस्तुति से खूब वाहवाही लूटी तथा देर रात्रि तक संगम गार्डन में श्रोतागण डटे रहे। प्रथम संचालन श्रवण शर्मा ने किया। उसके बाद रुड़की से पधारे अल्तमश अब्बास व आभार कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राकेश गर्ग ने किया। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का मुशायरा बेहद लोगों के दिलों को भाया। सभी ने इसके अंदर देर रात तक भाग लिया। कौमी एकता, आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रवाद, गंगों के हजरत कुतुब आलम और बाबा हरिदास की परंपरा का निर्वाह करते हुए आज का ये आयोजन हुआ, जिसके लिए मैं बाहर से आने वाले आगंतुकों का, कवियों का, शायरों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। होली मिलन कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया। एक और जहां कवियों ने इस कार्यक्रम में तरह तरह के हास्य रंग भरे हैं, वहीं देशभक्ति को लेकर जिस तरह से शहीदों का की याद में पूरी तरह से देशभक्ति का यहाँ पर कवियों ने एक से बढ़कर एक अपनी कविता सुनाई है। और बिलाल भाई ने तो ऐसी कविता सुनाई कि मस्जिद में हो अजान, मंदिर में हो आरती, मिल जाए यदि आपस में, बन जाए भारती, बन जाए भारती, बन जाए भारती। सहारनपुर के गंगों में स्थित संगम गार्डन में कवि सम्मेलन एवं होली मिलन कार्यक्रम के दौरान काव्य संग्रह का विमोचन उपस्थित कवियों के साथ साथ समाज सेवियों द्वारा किया गया। कवि सम्मेलन के अवसर पर विख्यात कवियत्री छाया त्यागी के काव्य संग्रह का विमोचन लॉयंस अध्यक्ष पंकज राजपूत, व्यापारी नेता मोहल्लड़मल गर्ग, पूर्व प्रधानाचार्य बलवीर सिंह सैनी, प्रदीप तायल, राजकुमार गुप्ता, अखिल गर्ग, नीरज गर्ग, डॉक्टर सुभाष सैनी, सुरेंद्र कुमार, तलविंद्र कौर, पल्लवी अरोड़ा द्वारा किया गया। पुस्तकें अभी जो आज लोकार्पण हुई है
उसके बारे में बताना चाहूँगी। नवरंगिनी के अंदर 9 रंग, 9 रस, 9 मतलब छंदों के साथ गीत भी हैं इसके अंदर, और विभिन्न विधाओं में ये गज़ल हैं, मुक्तक हैं और गीत हैं, इस तरह से हैं। और जो अंतरंग, जो ये पुस्तक है, अंतरंग स्पिरिचुअल एक्चुअली आध्यात्मिक पुस्तक है, और इसके अंदर जो अंतर रंग हमारे जो मतलब जो बाहरी रंग है वो प्रकृति, फूल, कलियां, जैसे इस तरह से, तो अंतरंग के अंदर हमारे अंदर है कि जैसे जो प्रेम, करुणा, दया, आज इंसानियत जो मर गई है उसको वापस लाने के लिए मेरे गीत हैं इसके अंदर। तो ये 2 पुस्तकें आज हमने लोकार्पण किया इसका, ये प्रेम का संदेश देती हुई दोनों रचनाएं। जनपद बागपत की बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के कश्यप चौपाल में रहने वाली एक महिला पर पड़ोस के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला को गहरी चोटें आई हैं। मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर अवस्था के चलते महिला को चिकित्सकों ने बागपत के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लड़का और जो ये 4-5 ये भाई हैं, ये सोचते हैं कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करें, झगड़ा करें खूब बढ़िया वाला। ये बात पट्टी की है, पट्टी तो आनी है कसवाली चौपाड़। अच्छा, जिला वाली गली है। देहरादून के सैलाकुई में शहीद स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद के स्थल पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि देकर नारेबाजी करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के चित्र पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अमर रहे के नारे लगाए गए। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन सुखदेव पासवान पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया था। आज पूरे भारत देश के नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि जिन शहीदों की वजह से आज हम लोग इस खुले वातावरण में रह रहे हैं, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाया, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी का आज शहीदी दिवस है। और अब हम लोग, पूरे भारत के लोग, जो नई जनरेशन है वो इन लोगों को भूलते जा रही है। वो अलग अलग जो डे आते हैं, फादर डे, चॉकलेट डे, इन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। मैं सभी से, पूरे देशवासियों से ये अनुरोध करूँगा कि जो हमारे देश के जो जिन्होंने शहीद होकर हमारे देश को आज़ाद किया है उनको ना भूलें और शहीदों को श्रद्धांजलि दें। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।